नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर जौनपुर से, जहां सर जेपी महिला महाविद्यालय में आयोजित मिशन मोदी पीएम अगेन स्वागत समारोह हुआ। जी हां, महाराजगंज जौनपुर में प्रेस वार्ता के दौरान प्रबंधक व नवागत महामंत्री राजेश जे सिंह ने क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। आप सब लोगों को लगेगा भी कि कोई भी राष्ट्रीय योजनाएं राजकीय स्तर पर कोई भी रोक नहीं सके, ऐसा भी संवैधानिक प्रस्ताव लाकर पास करके संविधान से लागू किया जाएगा कि जो भी निम्नतम स्तर पर जो अंतिम मानव है उसको आने वाली जो भी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचे। इसके लिए कोई भी राज्य रोक नहीं सके, चाहे वहाँ बीजेपी की सरकार हो चाहे दूसरे पक्ष की सरकार हो। जैसा कि दीदी के बारे में आप सब लोग जान ही रहे, तृणमूल के लोग किस ढंग से काम कर रहे हैं। शासन सत्ता हाथ से जाता हुआ देखकर वो अलग अलग योजनाओं को रोकना चाह रहे हैं, चाहे वो किसान निधि का सम्मान हो, चाहे सुफलम योजना हो, और चाहे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं या जो हमारे वैज्ञानिकों का विषय आ रहा है जो टीकाकरण का है, उसको अलग अलग अफवाह फैलाए जा रहे। तो ये सब के लिए एक यूनिफॉर्मल कानून लाकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से निपटने की कोशिश करेगी और वहाँ सत्ता परिवर्तन करके अपने आप ही लोगों को सुखमय और सुजलम योजना बनाने की कोशिश करेगी। मंडल में बहुत कैसे हो सके और हमारे विधायक ज़्यादा से ज़्यादा चुन के कैसे आ सके, इस योजना को मोदी मिशन लेके चल रहा है। और ये मिशन अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से और समाज के सुधार के माध्यम से, समाज में कार्य के माध्यम से आगे बढ़ेगा और 2022 हम फतह करेंगे और बहुत अच्छे सीटों से हम जीत के आएंगे। भैया, इस समय बड़ी चर्चा है बंगाल में, आपकी पार्टी कैसा लड़ रही है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। 16-17 वेस्ट बंगाल के 350 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और मोदी मिशन के काशी नगरी में, बाबा विश्वनाथ जी के नगरी में आ रहे हैं, जिसका नियोजन और संयोजन मेरे ही जिम्मे पे है, महामंत्री होने के नाते से प्रदेश का। और हमारे अध्यक्ष जी जो हैं वो कैप्टन द्विवेदी जी और अजय दीप सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी, और अभी आप जिनसे सब लोग मिले हैं हमारे महामंत्री भागवत सिंह जी, इन सभी लोगों के नेतृत्व में 350 कार्यकर्ता आ रहे हैं जो अलग अलग जिलों के अलग अलग क्षेत्र के हैं। और केवल वो संकल्प यही लेने के लिए आ रहे हैं 2 दिन की कार्यशाला में कि वेस्ट बंगाल को हम कैसे फतह करें। आप निश्चित रूप से, मैं बड़े धैर्य के साथ ये बात कह सकता हूँ, विश्वास के साथ, कि आने वाला समय वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। किस ढंग से लहराएगा, कैसे लहराएगा, इसका नियोजन सब चल रहा है। आने वाले समय में बहुत वहाँ पे चुनावी हिंसा बहुत जबरदस्त होती है और भाजपा के कई कार्यकर्ता मारे भी हैं। इसीलिए तो हिंसा से ही लड़ने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई है, और जहाँ भी हिंसात्मक परिवेश है उनसे हमेशा दूर रहने का ही संकल्प भारतीय जनता पार्टी का होता है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जब परिस्थितियाँ गुंडों और बदमाशों के चर्चा में चलती थी, तो योगी जी के आने के बाद या तो उनकी जगह जेल में है और या तो उनकी जगह अपने घर पे है। ये सारा बंद हुआ है। आने वाले समय में दीदी को भी राष्ट्रीय स्तर पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शासन प्रशासन भी समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की, किसी भी कार्यकर्ता की, भारतीय जनता पार्टी को, तृणमूल का हो कि कांग्रेस का हो कि किसी भी कार्यकर्ता हो, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। हत्या और व्यक्तिगत आवेश जो होता है ये किसी स्तर पर नहीं होना चाहिए, और उस स्तर को बचाने के लिए, उस स्तर को बनाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी वहाँ और तेजी से लड़ना चाहिए, जिससे कि कार्यकर्ताओं को मजबूती मिले और कार्यकर्ता सुदृढ़ बने और किसी भी की भी निर्मम हत्या नहीं। सर, एक क्वेश्चन और है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना लागू किया गया है, वहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इन सारी बातों में मूल ये है कि हमारी सत्ता वहाँ नहीं होने की वजह से जो राज्य की सत्ता है उसमें वो व्यवधान पैदा कर रही है। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये